चलिए बेटा, देखते हैं। आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 1.5 का। इससे पहले हमने सेट्स पढ़ा। सेट के अंदर हमने क्या पढ़ा? पहले हमने सेट पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। फिर हमने उसकी फॉर्म पढ़ी, उसकी फॉर्म क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वल सेट्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ा, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटा। तो हमने ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब इस 1.5 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? तो बेटा देखेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है बेटा। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कहता है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। बिना डेफिनेशन के आप जानते हैं थोड़ा सा हमें बताना इजी हो जाता है कि डेफिनेशन अगर हमें याद है तो हम थोड़ा सा इजीली उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके अंदर है क्या। कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट A is a subset of U. The complement of a set, the complement of a set A, the complement of a set A is the all elements of set A are not present in U। कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू जो है आप जानते हैं यू क्या है? यूनिवर्सल सेट होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए जो है वो सबसेट है यू का। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ए का वो क्या होगा कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो किससे बिलोंग नहीं करेंगे? वो यू में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसको कह सकते हैं, अच्छा बेटा ये कॉम्प्लीमेंट का इसको आप बताएंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश भी कह सकते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ठीक है। यू में से वो ए के एलिमेंट निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसी को हम वेन डायग्राम में बताएं तो बेटा वेन डायग्राम में कैसे बताएंगे? वेन डायग्राम में ऐसे बताएंगे, U को यूनिवर्सल सेट है, A जो है इसका सबसेट है, ठीक है बेटा। A जो है इसका सबसेट है। अच्छा, U में से A जो है सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं आपने इसके, तो ये बच जाएगा बेटा पार्ट, ये वाला पार्ट बच जाएगा ना। क्यों? ये पार्ट बच गया जी, ये वाला पार्ट। तो वेन डायग्राम में से कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे बेटा, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स निकाल दिए यू में से, तो क्या हो गया? ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसका
वेन डायग्राम हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में ये तो मैथमेटिकली था, ठीक है, मैथमेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन था ये। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स क्या है, कुछ सेट है जो एक्स एलिमेंट्स हैं और किस पे बिलोंग कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से, एंड डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बेटा, इसको ऐसे कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम मान लिया कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, वो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, उसमें हमने मान लिया 3 4 5 7, ये ए सेट है। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से वो जो ए के सारे एलिमेंट निकाल दीजिए, तो 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है जी, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो क्या क्या बचा, 1 2 6 8 9 एंड 10। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आई आपके बात। ठीक है बेटा, तो इसको कुछ ऐसे करना है हमने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और पढ़ते हैं आपके एनसीईआरटी में से, मैं आपके एनसीईआरटी में से करवाता हूँ आपको एक। ठीक है, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में से एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये आधार है हमारा। ठीक है ये बेटा आधार है। ठीक है, अच्छा ये जो है गंदा सा हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें से एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका 22 एग्जाम्पल है। 22 एग्जाम्पल क्या कहता है कि लेट यू कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें है दे रखे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, और ए दे रखा है आपके पास 2,3, और बी भी दे रखा है आपके पास 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, ये आपके पास गिवन है। निकालना क्या है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी निकालना है आपने। ठीक है बेटा, ये सब निकालना है भैया आपने। ठीक है, और कह रहा है एंड शो करोगी, एंड शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए जी। तो देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को कैसे। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं जी। ए के वो सारे एलिमेंट जो इसमें कर रहे हैं बिलोंग, वो सारे हटा दो जी, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओ भाई,
ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखेंगे इसको कौन कौन से आ गए। 1 आ गया, 3 हट गया, 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? पी कॉम्प्लीमेंट पी के निकाल दो भाई, पी के 3 4 5 नहीं आएंगे ये वाला, तो क्या आएगा? 1 आ गया, 2 आ गया एंड 6 आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इन दोनों का इंटरसेक्शन, भाई इंटरसेक्शन तो पढ़ा चुके हैं ना, क्यों? ठीक है, कॉमन क्या है इनमें से? 1 एंड 6। ठीक है बेटा, ये हो गया इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का बीच का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 1,6। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? सारे एलिमेंट्स एक साथ एक ही बार लिखना है। ठीक है, ए यूनियन बी 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 क्या नहीं आएगा? 2 बार नहीं आएगा क्योंकि यूनियन में एक ही बार लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है ये जी। अच्छा अब शो करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी, ओ भाई कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे भाई इसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसमें से ये निकाल दीजिए, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो बचा क्या भाई? 1,6। ठीक है बेटा। अच्छा क्या ये दोनों सेम आए? हाँ जी बिल्कुल सेम आए हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? सेम है। वो क्या है? वो है 1,6। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसमें आपने इसको कुछ इस तरीके से बताना है। ठीक है, वैसे ये प्रॉपर्टीज़ जो है, ये प्रॉपर्टी में भी आपको पढ़ाऊंगा, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी, अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद तब आगे देखेंगे बेटा। ठीक है, तो ज़रा प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, प्रॉपर्टी कह रही है। तो इसमें से ये मिटा देते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं पहले बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? 1.5। ठीक है बेटा, देखते हैं इसको। थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया, इसको थोड़ा कपड़ा मार देते हैं बेटा इस पर। ठीक है, कपड़ा मार देते हैं इसमें। तो कहता है पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कहता है पहली जो प्रॉपर्टी है वो कह रही है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया जाएगी तो आपको यह मिलेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, आपको क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और अगर इसी चीज को हम करें कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 5।
ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये मिलेगा आपको। तो अच्छा, इसमें सबसे मेन जो प्रॉपर्टी है वो याद करनी है आपने, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि अगर हमने क्या किया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया, निकाला, तो हमें क्या मिलेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बोलता है। फिर अगर हमने इसी में ये फर्स्ट हो गई और ये इसकी सेकंड हो गई, तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो फिर सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी की बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या होगा कि, तो वो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ उल्टा हो रहा है इस चीज़ में। ठीक है बेटा, ये उल्टा हो रहा है। अगर हम यूनियन करते हैं तो इंटरसेक्शन आ रहा है, और इंटरसेक्शन करते हैं तो यूनियन आ रहा है। ठीक है, इसको याद करने का ये थोड़ा सा तरीका है आपका। अच्छा, कोई और नहीं, अभी एक और है इसी में। अगर हम देखें थर्ड जो है, थर्ड में कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए, ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे पास ए आ जाएगा, हमारे पास ए ही आ जाएगा। ठीक है, ये लॉ है कुछ। और इसके अलावा देख लेते हैं बेटा, इसमें कुछ और तो नहीं छूट रहा है, तो अगर कुछ छूट रहा है तो हम उसको लिखवा देंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसमें कुछ और छूट रहा है। अच्छा, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। एक थोड़ा सा छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, वो हैं कि फाई का अगर फोर्थ कर लेते हैं इसको, फाई का इंटरसेक्शन किया जाए तो ये तो आपको पता ही है भाई। फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है, ये तो खुद में खुद ही आप लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, और कुछ तो मुझे लगता नहीं है कि। और यू का अगर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या आ जाएगा बेटा? इसी का अगर यू का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में ये कुछ हल्की सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग 1.5 स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं।